Hello everyone, welcome to Teach 23. My name is Shikha Singh and now we have a story. What is the name of your story? My Elder Brother. Okay? जिसका नाम है My Elder Brother. अच्छा, आप सब लोग के मीन्स जिसके एल्डर ब्रदर नहीं हैं, वैसा तो नहीं कि सबके नहीं होंगे बट कुछ लोग के हैं, ठीक है। सो हमारे एल्डर ब्रदर कितना क्वेश्चन करते हैं ना कि क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, कब जा रही हो, कैसे आ रही हो। दे आर सो रिस्पॉन्सिबल। ओके, भले ही वो लोग छोटे थे तो वो लोग भी हमसे में ज़्यादा ही हरकतें करते थे, बट अब क्या वो बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर, ओके, माई एल्डर ब्रदर, विच इज़ अ वेरी फन चैप्टर एंड यू गेट टू लर्न what in this chapter. Okay, so we have something before मीन्स स्टोरी के पहले में यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है, तो देखिए क्या है। दिस शॉर्ट प्ले इज़ अबाउट टू ब्रदर हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। ओके, ये जो दो भाइयों का एक प्ले है, इसमें ये दोनों भाई हैं, इसमें एक दूसरे से बहुत अफेक्शनेट है। 1 मिनट, ये देखिए, अफेक्शनेट मीन्स क्या होता है, जो बहुत मतलब दे आर वेरी काइंड एंड लविंग, ठीक है, टू ईच अदर। दे आर वेरी काइंड एंड लविंग टू ईच अदर एंड ये देखिए रिस्पेक्टफुल ईच अदर मीन्स वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते हैं, एक दूसरे से बहुत लव करते हैं एंड वो दोनों बहुत केयर भी करते हैं। ओके, द स्टोरी ऑल्सो शोज that learning from our day-to-day experience is as important as what we learn from the book in the school. Okay, ये स्टोरी हमें ये भी बताती कि आप जो एवरी डे वॉट एवर यू लर्न मीन्स सो यू डेली एक्सपीरियंस वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जो हमें किताबी ज्ञान से मिलता है, मीन्स जो हमें बुक पढ़ के मिलता है। वॉट एवर यू लर्न फ्रॉम द बुक, इट इज़ एक्चुअली एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट वी लर्न फ्रॉम आवर डेली एक्सपीरियंस। मीन्स हम जो बुक से कोई मीन्स हम मेरी जो डेली मीन्स हमारी जो डेली लाइफ है उससे जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक बुक मीन्स हमें बुक के नॉलेज से मिलता है, ठीक है। सो देखिए, दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद एंड रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत ही अमेजिंग राइटर हैं जिन्होंने एक्चुअली एक नावल लिखा था जिसका नाम क्या था, बड़े भाई साहब, ठीक है। सो ये जो स्टोरी है उसी से आपने अडेप्ट की हुई है, मीन्स ये स्टोरी जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो लिखी गई नावल है बड़े भाई साहब उससे ली गई है। ओके, ये जैसे कि प्ले है तो जैसे कि सीन होता है ना, फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, थर्ड सीन, वैसे ही तो फर्स्ट सीन क्या है, देखिए देखिए, अ हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing picture of birds and animals. Okay? सो यहाँ पे एक हॉस्टल के रूम की बात हो रही है जहाँ पे दो भाई हैं और जो छोटा वाला भाई वो 9 ईयर ओल्ड है एंड बड़ा वाला भाई जो है वो 14 ईयर्स ओल्ड है। ओके, सो बड़ा भैया जो है वो क्या कर रहा है, मीन्स जो भैया है वो बुक रीड कर रहा है एंड जो मुन्ना है वो क्या कर रहा है, जो छोटे भाई का नाम क्या है, मुन्ना। सो वो क्या कर रहा है, वो एनिमल्स एंड बर्ड्स की ड्राइंग बना रहा है। ओके, भैया व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, भैया ने पूछा, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो, मुन्ना आई एम ड्राइंग। मुन्ना ने क्या बोला, भैया मैं तो ड्राइंग कर रहा हूँ। ओके, भैया when will you study, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, मीन्स तुम कब पढ़ाई कब करोगे और तुम मॉर्निंग टाइम में कहाँ थे, मुन्ना टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग। भैया हाउ कैन यू स्टिल विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। सो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे टर्निंग पेल मीन्स क्या होता है, जैसे आपकी कोई चोरी मीन्स पकड़ी जाती है, जैसे आपको कोई मीन्स सोचते हैं कि कोई चीज़ की पता ना चले हमारे पेरेंट्स को या भैया को या आपके एल्डर्स को, तो आप सोचते हैं ना कि जल्दी से ये काम करो ताकि किसी को पता ना चले, मीन्स भूल जाए वो लोग, लेकिन वो लोग भूलते नहीं हैं, अचानक से पूछ लेते हैं ना। सो यहाँ पे देखिए आपने जब कोई गलत काम किया तो आपके चेहरे का रंग जैसे उड़ जाता है ना, एकदम हमेशा उड़ा रहता है, आपको वीक सा भी बहुत फील होने लगता है। सो देखिए यहाँ पे मुन्ना क्या कह रहा है, आई वॉज प्लेइंग, भैया मैं खेला था। हाउ कैन यू स्टिल विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। सो मुन्ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुबह से तो मैं खेलने गया था, मुझे समझ नहीं आता भैया आप दिन भर बुक के साथ कैसे बैठे रहते हो। भैया दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग
भैया क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा क्योंकि मैं बुक इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बेस है, मेरा जो फाउंडेशन है स्कूलिंग लाइफ का, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। इफ़ द बेस इज़ स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। ठीक है, सो भैया ने क्या बोला कि अगर बेस स्ट्रांग रहेगा, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आपकी जो बिल्डिंग है वो बहुत ही एकदम फॉर्मली रहेगी। मीन्स मान लो आपका कोई बेस एकदम हिला हुआ है, ठीक है, आप सपोज़ करो कि आपको बेस बहुत कमज़ोर है, सो आप आगे की अगर पढ़ाई करोगे, मीन्स जब आप हायर क्लास में जाओगे, किसी चीज़ की प्रिपरेशन करोगे, तो आपको जब पीछे का समझ ही नहीं आएगा तो आगे आप कैसे बढ़ोगे। सो भैया यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए कि अगर आपका बेस ही नहीं है तो ऊपर का बिल्डिंग कैसा होगा। सो उन्होंने क्या बोला, मैं चाहता हूँ मेरा बेस जो है बहुत स्ट्रांग हो, ताकि आने वाले टाइम में मुझे हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए और मैं जो है सक्सेसफुल रहूँ। ठीक है, समटाइम इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। मीन्स अब यहाँ पे मीन्स जो हमारे बड़े भैया हैं वो क्या कह रहे हैं कि मीन्स हमारे जो ये बड़े भैया ही इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट, तो वो क्या कहते हैं कि मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जो ये हमारे बड़े भैया हैं क्या बोले कि मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगता है, हाँ कभी कभी मुझे एक क्लास को मीन्स 2 बार रिपीट भी करना पड़ता है। ओके 1 मिनट। मुन्ना क्या बोलता है, भैया यू आर 5 years ओल्डर दैन आई एम 3 classes अहेड ऑफ मी। मीन्स यहाँ पे मुन्ना क्या बोलता है, भैया क्या मीन्स मुन्ना ने क्या बोला, भैया मुझसे तो आप 5 साल बड़े हो एंड मुझसे आप 3 क्लास से आगे हो। I wonder why you keep writing the same words 20 times, one sentences more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters. So यहाँ पे मुन्ना क्या कह रहा है, भैया मुझे समझ में नहीं आता। मीन्स उसने बोला कि भैया आप मुझसे मीन्स 5 years बड़े हो और मुझसे 3 क्लास ही आगे हो। मतलब वो मीन्स शायद जो हमारे बड़े भैया हैं वो 2 क्लास शायद कहीं फेल हो गए होंगे। ओके, और उन्होंने शायद रिपीट करनी पड़ी होगी वो मीन्स फर्स्ट या थर्ड जिस भी क्लास में उन्होंने फेल हो गए वो, सो उन्हें वो क्लास रिपीट करनी पड़ी। तो मुझे समझ नहीं आता, आप एक ही सेंटेंस को मीन्स मुन्ना ये बात बोल रहा है कि आप एक ही सेंटेंस को 20 टाइम्स क्यों रिपीट करके लिखते हो, और पूरे के पूरे सेंटेंस आप 20 टाइम्स क्यों लिखते हो। इतनी जो पोम्स होती हैं आप मीन्स ये सारे पोम्स को इतने ब्यूटीफुल लेटर्स में बार बार क्यों लिखते हो। तो भैया क्या बोलते हैं, देखिए ब्यूटीफुल लेटर्स। ओके भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। भैया क्या बोलते हैं, अब उन्होंने मीन्स भैया क्या बोलते हैं, मुन्ना ये जो इंग्लिश है ना, इसको पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड करना पड़ता है इस इंग्लिश सब्जेक्ट को समझने के लिए। ओके, मुन्ना भैया ने ऐसा बोला। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। मीन्स इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश को अच्छे से बोलने एंड लिखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। ट्रिमेंडस एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड। ओके, सो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ट्रिमेंडस मीन्स क्या पता है आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए। ठीक है, सो हमें अपने इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट को बोलने के लिए, सीखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है, बट द मोमेंट you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends or fun. Can't you sit down and study? अब भैया क्या बोलते हैं, बट ये जो तुम्हें चांस मिला है पढ़ने के लिए, लेकिन भैया जो बोले हैं वो क्या बोला है मुन्ना से कि ये जो तुम्हें मिला है टाइम पढ़ने के लिए, तुम्हें टाइम मिलता है, तुम क्या करने लग जाते हो, तुम चले जाते हो फील्ड में, चले जाते हो खेलने के लिए चले जाते हो। तुम्हें तो मार्बल खेलना बहुत पसंद है तो तुम मार्बल खेलने चले जाते हो, कंचे खेलने चले जाते हो एंड पतंग उड़ाने लग जाते हो, या कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के उनसे बातें करने लगते हो। मैं सारा टाइम तुम्हारा ऐसे ही निकल जाता है एंड तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, तुम बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, भैया ने मुन्ना को बोला। मुन्ना, ओह भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। अब मुन्ना क्या बोलता है, भैया उसको इतने डांटते भी हैं, उससे इतना समझाते भी हैं कि पढ़ो पढ़ो। देन मुन्ना क्या बोलता है, देखिए भैया आपको पता है गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ, हम देखने चले क्या। भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। क्या तुमने मुझे कभी भी देखा है ऐसे मेले में देखने जाते, मेला देखते जाते हुए तुमने मुझे देखा है कभी।
या फिर तुमने मुझे कोई क्रिकेट देखते हुए देखा है, हॉकी मैच देखते हुए देखा है, तुमने मुझे कभी देखा है? आई डोंट गो नियर देम, मैं इनके पास भी नहीं जाता। भैया क्या बोलते हैं, तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए देखा है? नहीं ना, मैं ना ही मेले में जाता हूँ, ना क्रिकेट खेलने जाता हूँ, ना मैच खेलने जाता हूँ, मैं यहाँ कहीं नहीं जाता, मैं इनके पास भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक। एंड भैया क्या बोलते हैं कि मैं स्टडी मीन्स यहाँ पे क्या बोले कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के पढ़ाई करूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर दैन 2 years। मुझे मीन्स अब यहाँ पे भैया क्या कह रहे हैं कि देखिए कि मुझे एक ही क्लास को बार बार रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मुझे जिस हिसाब से तुम पढ़ाई करते हो, पूरे टाइम खेलते रहते हो, पूरे टाइम लाइफ मीन्स जब देखो तब मीन्स मार्बल खेलते हो, काइट उड़ाते हो, ये सब भैया उससे बोल रहे हैं, खेलते रहते हो तो पूरी लाइफ एक ही क्लास में रहोगे। भैया ने मुन्ना को ऐसा बोले, लेकिन जिस हिसाब से तुम पढ़ाई करते हो मुझे देख के ऐसा लगता है कि तुम एक ही पूरी लाइफ एक ही क्लास में रहोगे। किसने बोला? भैया ने बोला मुन्ना को। ओके, बट यू माई स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर 2 years। हाँ, बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास योर लाइफ, तुम पूरी अपनी लाइफ में एक ही क्लास में रहोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्निंग मनी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जो हमारे भैया हैं कि यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। मीन्स कि जो तुम्हारे मीन्स हमारे जो फादर हैं इतनी मुश्किल से पैसा कमा रहे हैं, इतना हार्ड अर्न, मतलब पता है आपको, जैसे देखिए कहा गया, हाँ, हार्ड अर्न मीन्स होता है बहुत मुश्किल से पैसा कमाना। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बड़े भैया कि हमारे जो फादर हैं इतनी मुश्किल से पैसा कमा रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब जब आप बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हो तब उससे हम लोग बोलते हैं ठीक है, तुम तो सिंपली उसको वेस्ट कर रहे हो, सारा पैसा वेस्ट कर रहे हो। अब क्या होता है, जैसे ही भैया एक बार उसको ज़ोर से डांट देते हैं। ओके, देखिए मीन्स उन्होंने मुन्ना को डांटा कि हमारे फादर हमारे लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं एंड हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन तुम पढ़ाई नहीं करते हो, सारा टाइम खेलते रहते हो। सो मुन्ना क्या करता है, एकदम से रोने लग जाता है। देखिए, मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डिंग एंड शोबिंग साउंड्स वाह 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 वाहू अरे हियर, मीन्स ऐसे करके रोने लगता है। तो भैया क्या बोलते हैं, देखिए सो भैया ने उसे बहुत डांटा मुन्ना को कि तुम पढ़ाई नहीं करते, ये वगैरह वगैरह। सो मुन्ना बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ओके, मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। अब मुन्ना क्या बोलता है, मीन्स भैया जब उसे डांट देते हैं तो मुन्ना को बहुत बुरा लगता है एंड उससे बहुत गुस्सा भी आता है। तो वो क्या बोलता है, भैया मुझे लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ एंड घर यहाँ से भाग के चला जाऊँ। ठीक है, मुन्ना ऐसा बोलता है। तो भैया क्या बोलते हैं, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग। अच्छा चलो चलो शांत हो जाओ, अब चुप हो जाओ, प्लीज़ रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, अब प्लीज़ अच्छे से स्माइल करो। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डाउन। मिस भैया क्या बोलते हैं, अच्छा चलो चलो शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, अब रोना धोना बंद करो, चलो मैं एक अच्छे से स्माइल करो एंड मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाता हूँ एंड तुम जो है उस टाइम टेबल को फॉलो करो। ओके, सो टाइम टेबल क्या, देखिए 6 AM मीन्स मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है, वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। ओके, मीन्स 6 AM पे मीन्स मॉर्निंग में जब उठो मीन्स ब्रेकफास्ट वगैरह करके स्टडी के लिए बैठ जाओ। 6 to 8 AM इंग्लिश पढ़ो, फिर 8 to 9 AM मैथ्स पढ़ो, 9 to 9:30 हिस्ट्री पढ़ो, फिर क्या है 3:30 तक क्या है 10 ऑफ देखिए देन टू स्कूल। ओके, फिर स्कूल से आने के बाद देखिए 5 to 6 PM ग्रामर पढ़ो, देन हाफ एन आवर फॉर स्टूडिंग। ठीक है, 6:30 7 क्या पढ़ो, इंग्लिश कंपोजिशन पढ़ो, देन डिनर करो, फिर इसके बाद क्या है 8 to 9 मीन्स 1 घंटे की बात हो रही है यहाँ पे। 8-9 PM क्या करो, ट्रांसलेशन करो, 9 to 10 PM हिंदी करो, 10 to 11 PM अदर सब्जेक्ट्स, देन टू बेड। ओके, मीन्स सोने तक जो भी तुम मीन्स पढ़ाई करते रहो। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, मुन्ना इतना खेलता है, उसके लिए खेलने के लिए कोई जगह मीन्स कोई टाइम ही नहीं है। ठीक है, मुन्ना, बट वैन इट इज़ द टाइम प्ले, बट वैन इज़ द टाइम टू प्ले। मुन्ना क्या बोलता है, भैया बट इसमें खेलने का काम, मैं खेलूँगा कब, इसमें खेलने का तो टाइम ही नहीं है भैया। प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना। अब भैया क्या बोलते हैं, खेलना, ज़रूरत क्या है मुन्ना खेलने की। मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड
देखिए मुन्ना कैसे बोलता है, ओह आई लव द ग्रीन fields, द gentle breeze, आई want टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो एंड हु देखिए एंड हु टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग। फिर मुन्ना क्या बोलता है, ओ भैया मुझे खेलना बहुत पसंद है, मुझे ग्रीन फील्ड बहुत पसंद है। अब मैं मीन्स उस ग्रीन फील्ड में मैं जब दौड़ता हूँ वो जो ठंडी ठंडी हवा मुझे छू के निकलती है, मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे फुटबॉल मीन्स की तरह जंप करना पसंद है, एंड मुझे मीन्स खेलते टाइम, कबड्डी खेलते टाइम, वॉलीबॉल खेलते टाइम जो आवाज़ें आती हैं मुझे वो सब बहुत पसंद है। और ये सब सारी चीज़ें जो है मुझे अपनी तरफ एक मैग्नेट की तरह खींचती हैं, मीन्स पुल करती हैं वो हमें, ठीक है। सो अब ये सेकंड सीन आ गया हमारा, ठीक है। फर्स्ट सीन जो हमारा कंप्लीट होता है, देन हमारा सेकंड सीन आता है। सेकंड सीन में देखिए क्या, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आउट, ठीक है। मीन्स फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड रिजल्ट्स आउट, मीन्स हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं एंड उनके रिजल्ट्स आ गए हैं। सो हमने जो फर्स्ट सीन में पहले क्या देखा कि इसमें जो है मुन्ना एंड भैया का डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। एंड भैया जो है ये पूरे टाइम बैठ के सिर्फ पढ़ते रहते हैं कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं। एंड ये जो हमारा छोटा भाई मुन्ना है वो पूरा टाइम खेलता रहता है, ठीक है। उसे खेलना बहुत पसंद है, ओके। और वो मीन्स यहाँ पे क्या है कि देखिए जो भैया है पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं, एंड यहाँ पे हमें ये चीज़ है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है हमें, ठीक है, बट वो नहीं करते हैं। एनीवे आगे देखिए, क्योंकि हमारे जो माइंड में जो हमारा माइंड है उसे भी रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड द बेस्ट थिंग कि मीन्स हमें क्या करना चाहिए कि हमें बाहर जाके सम फिज़िकल एक्टिविटीज़ प्ले आउट मीन्स इन द सन, ठीक है। मीन्स हमें बाहर सन में जाना चाहिए, खेलना चाहिए, बातें करनी चाहिए, थोड़ा मीन्स थोड़ी ठंडी हवा में जाना चाहिए। ऐसे हमारे मीन्स इन सारी चीज़ों से हमारे माइंड को थोड़ा रिलैक्स फील होता है, ओके। सो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो हमें खेलने मीन्स हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम खेलते ही जाएं, ये गलत है। हमें पढ़ाई के साथ साथ बीच बीच में हमें खेलना भी चाहिए एंड मीन्स कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए हमें, ओके। अब हमारा जो ये फर्स्ट सीन है ओवर है एंड सेकंड सीन जो स्टार्ट होता है। सो देखिए भैया, आज आई हैव फेल्ड वंस अगेन। अब भैया क्या बोलते हैं, ओह मैं फिर से फेल हो गया, ओके। भैया आई हैव फेल्ड वंस अगेन, भैया क्या बोलते हैं, मैं फिर से फेल हो गया। मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप माई क्लास। मुन्ना क्या बोलता है, भैया मैं पास हो गया एंड मैंने अपने क्लास में जो है मैं अपने क्लास में फर्स्ट आया हूँ। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। अब मुन्ना क्या बोलता है, भैया अब हमारे बीच में सिर्फ 2 years का डिफरेंस है। मीन्स भैया उससे 3 क्लास आगे थे, अब वो फेल हो गए एंड मुन्ना पास हो गया, तो वो सिर्फ उससे 2 क्लास आगे, ओके। भैया बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। क्या बोलते हैं भैया जो है वो मुन्ना से क्या बोलते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा प्राउड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भैया ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्राउड होने की ज़रूरत नहीं है, तुमने फर्स्ट क्लास ही पास किया है। यू हैव पास ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। मीन्स तुमने सिर्फ फर्स्ट क्लास ही पास किया एंड तुम क्या सोच रहे हो कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ। मैं मीन्स अपनी खुद को बोले कि मैं बहुत स्टूपिड है और तुम बहुत ही स्मार्ट हो। सो ये गलत है। वंस इन अ वाइल देखिए वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल बट दैट डज नॉट मीन। मीन्स भैया को यहाँ पे क्या लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट मत हो बनो। मीन्स भैया वैसा मुन्ना को बोल रहे हैं। मीन्स भैया बोल रहे हैं मुन्ना को हो जाता है कभी कभी। मीन्स वो तुक्के में बोले हैं कि हो जाता है कभी कभी, ऐसी बात नहीं है। जैसे गुल्ली डंडा का गेम होता है तो आप सही तरीके से मीन्स खेलते खेलते आप सही तरीके से मार देते हो एंड गोल हिट हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। भैया क्या बोले, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ओके। यू हैव मास्टर्ड द गेम। मीन्स कभी कभी हम मीन्स हमें गेम कोई नहीं भी आता है तो हमें खेलते खेलते कभी गोल पे हिट हो जाता है अचानक तुक्के में, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ओके। भैया उसको ऐसा बोल रहे हैं कि तुमने मीन्स तुक्के से पास कर लिया है, बहुत बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए ये, ओके। इसके होने का मतलब ये नहीं है कि तुम तुक्के मीन्स पास मीन्स उनके कहने का मतलब है कि तुम तुक्के में पास हो गए हो, ठीक है। ये नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा तुम पास हो गए हो, तुम अपने क्लास में फर्स्ट आए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ओके।
एंड भैया क्या बोल रहे हैं आगे देखिए, यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुम्हें एक सक्सेसफुल मीन्स लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस होने के लिए, बहुत सक्सेसफुल लाइफ के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. अब भैया क्या बोल रहे हैं, जब तुम मीन्स आगे क्लास में, बड़ी क्लास में जाओगे एंड जब तुम एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हार्ड वर्क की कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ओके, इन ज्योमेट्री if once write ACB instead of ABC, the answer is mistake wrong. मीन्स भैया क्या बोले, अगर तुम ज्योमेट्री में ABC मीन्स ACB, ठीक है, भैया बोले कि अगर तुम ज्योमेट्री में ACB के जगह पे तुम ABC लिख देते हो तो तुम्हारा जो है आंसर पूरा गलत हो जाएगा। हाँ, वो तो गलत ही हो जाएगा, बट उसे भैया बता रहे हैं कि पूरा गलत हो जाएगा। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू। एग्जामिनर जो वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, वो तुम्हें बहुत मीन्स तुम्हारा आंसर जो गलत ही रहेगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाई वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तुम कितना भी अपने बुक को पूरा रट लो, कितना भी मतलब उसको तुम अच्छे से पढ़ लो, लेकिन अगर ये छोटी सी गलती हो गई तो तुम्हारा ये पूरा नंबर कट ही जाएगा। तुम्हें हार्ड वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो भैया यहाँ पे इस टाइम जो है मैथ्स की बात करें, यहाँ पे मीन्स वो बोल रहे हैं कि मैथ्स को भी रटना होता है। मैथ्स को रटना होता है क्या? आप लोग मैथमेटिक्स को रट के जाते हो? नहीं ना। मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वेंट to go to the ninth class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in the class. So यहाँ पे मुन्ना क्या बोलता है, अरे बाप रे, मीन्स मुन्ना क्या बोलता है, अरे बाप रे, इतना मुश्किल होता है क्या आगे, मुझे तो 9th क्लास में जाना ही नहीं है। स्केरी मीन्स क्या होता है, कहाँ पे गया, SCARY। स्केरी मीन्स होता है किसी चीज़ से डर जाना है, तो यहाँ पे डरने का सेंस नहीं मीन्स जैसे कि थोड़ा सा बोला, अरे बाप रे इतना मुश्किल होता है क्या। मुन्ना क्या बोल रहा है, अरे बाप रे इतना मुश्किल होता है क्या। आई डोंट थिंक आई वेंट टू गो टू द 9th क्लास। मुझे तो 9th क्लास में जाना ही नहीं है, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क। लेकिन हाँ, मुझे आज का होमवर्क अपना करना है, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास, ताकि मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट ना मिले। भैया, अब भैया क्या बोलते हैं, जस्ट टुडे we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. And imagine, can you something be written on 4 pages and still be short? It's all mixed up. So यहाँ पे भैया क्या बोल रहे हैं कि आज ही हमको बोला था, मीन्स भैया क्या बोल रहे हैं, आज ही हमको बोला था कि एक शॉर्ट एसे लिखो, ठीक है, 4 पेजेस के लिखो। एंड इमेजिन, ठीक है, एंड ये देखिए कहाँ गए, हाँ, एंड इमेजिन कैन यू समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट। इट्स ऑल सो मिक्सड अप। मीन्स 4 पेज मीन्स हमें जो एसे लिखना है, वो हम लोग को जो एसे लिखना है वो 4 पेजेस के लिए लिखना है, ठीक है। एंड भैया ने क्या बोला कि आज हमारी जो टीचर है, टीचर ने क्या बोला कि 4 पेज का कोई शॉर्ट एसे लिखो। अब शॉर्ट एसे 4 पेज का कैसे हो सकता है, इट्स ऑल सो मिक्सड अप। ये सब कितना कन्फ्यूजिंग है, ओके। ये सब जो है मीन्स एक तो शॉर्ट भी बोल रही है कि शॉर्ट एसे लिखो, एंड वो 4 पेजेस का। सो 4 पेजेस मीन्स कोई शॉर्ट मीन्स आप ही सोचो कि 4 पेज की आप कोई चीज़ लिखोगे तो आपके लिए वो शॉर्ट है, वो तो लॉन्ग ही हो जाएगा ना। सो ये कितना कंफ्यूजिंग है। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। सो मुन्ना क्या बोला है, थैंक गॉड मतलब अब क्या हुआ, अचानक स्कूल का टाइम हो गया। मीन्स मुन्ना एंड भैया ये दोनों लोग बातें कर रहे थे एंड अचानक से स्कूल का टाइम हो गया। तो मुन्ना ने सोचा थैंक गॉड स्कूल का टाइम हो गया, मतलब अब क्या हुआ, अचानक से स्कूल का टाइम हो गया। मुन्ना ने क्या सोचा, थैंक गॉड स्कूल का टाइम हो गया, वरना भैया तो डांटते ही रहते। ओके, मुन्ना ने बोला। अब हमारा यहाँ पे जो है सेकंड सीन कंप्लीट होता है एंड थर्ड सीन स्टार्ट होता है। जैसे आप लोग कोई प्ले में देखते हो ना, पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, फिर से स्टार्ट होता है, वैसे ही है, ठीक है। सो अब हमारा यहाँ पे अब हमारा थर्ड सीन स्टार्ट होता है। ओके, क्या है देखिए, द रिजल्ट्स वर आउट once again and it so happened that मुन्ना passed and भैया failed again. ओके, अब नेक्स्ट फिर से फाइनल ईयर का रिजल्ट आया। अब मुन्ना फिर से पास हो गया एंड भैया फिर से फेल हो गया, ठीक है। भैया वॉज रियली अपसेट।
अब भैया जो थे, बड़े भैया जो थे, वो सच में बहुत ज़्यादा दुखी थे। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। मुन्ना भी बहुत ज़्यादा दुखी था अपने बड़े भाई को ऐसे दुखी देख के, ठीक है। भैया नाउ बिकम्स जेंटल विथ मुन्ना। अब जो बड़े भैया हैं वो मुन्ना से बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही जेंटल तरीके से बात करते हैं। मुन्ना बिकम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडी इवेंट्स लेस दैन बिफोर। एंड जो हमारा मुन्ना है वो पहले से ज़्यादा नॉटी हो गया है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है चलो मेरे लिए एग्ज़ाम पास करना बहुत ईजी है एंड पहले से मैं कम पढ़ाई कर सकता हूँ एंड उसे खेलने के लिए और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ओके, मुन्ना टॉकिंग अलाउड, I am lucky I can pass easily. I need not study so hard. Now I can play games with my friends and fly kites. But I should still be careful that भैया does not see me fly kites. Okay? सो अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, मुन्ना जो है बड़ा खुश है। क्यों? क्योंकि कहता है कि वाह, मतलब अब मेरे लिए एग्ज़ाम जो है वो तो बच्चों की बात हो गई है, मैं तो हमेशा पास हो जाता हूँ। अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा खेल सकता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा काइट उड़ा सकता हूँ और मैं बहुत सारा टाइम भी स्पेंड कर सकता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो बस एक चीज़ का ख्याल रखना है। तो मुन्ना क्या बोलता है, मुझे बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कहीं ना मुझे मीन्स ये खेलते हुए, काइट उड़ाते हुए, ये सारी चीज़ें करते हुए केयरफुली रहना है ताकि भैया कहीं मुझे देख ना ले, नहीं तो वो फिर से डांटने लगेंगे। ओके। वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स। ओके, मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट। सडनली ही केम्स फेस टू फेस विद भैया। अब एक दिन क्या होता है कि वो मिस मुन्ना जो है पतंग उड़ा रहा होता है। ओके, एंड उसकी पतंग कट जाती है, मीन्स पतंग कट जाती है, तो वो पतंग कटती है तो धीरे धीरे करके नीचे आती है ना, तो वो वैसे ही धीरे धीरे करके नीचे आ रहे थे। तो मुन्ना जो है वो पतंग को लेने के लिए दौड़ने लगता है। तभी क्या होता है, भैया उसके सामने आ जाते हैं। ओके, अब मुन्ना भैया को देखता है एंड डर जाता है। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। ओके, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम दिन भर पतंग उड़ाते रहते हो। मीन्स भैया ने पहले जैसे मुन्ना को देखा तो पहले उन्होंने मुन्ना का हाथ पकड़ लिया, ठीक है, एंड उससे मीन्स पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ लिया एंड जो हमारे भैया थे उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम पूरे टाइम पतंग उड़ाते रहते हो। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड यू आर नॉट स्टडिंग इन लो क्लास। क्या तुम्हें ज़रा भी पता नहीं है? मीन्स भैया ने पहले तो उसका हाथ पकड़ लिया गुस्सा से, फिर उसे डांटने लगा। फिर भैया ने क्या बोला कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि तुम 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो, कोई छोटी सी क्लास नहीं है ये। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता कि तुम मीन्स एक बड़े क्लास में आ गए हो एंड तुम मीन्स वो पूरा टाइम खेलता रहता था, पतंग उड़ाता रहता था, इसलिए भैया ने उसे डांटा। इफ़ यू थिंकिंग दैट आई एम जस्ट वन क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। सो भैया ने क्या बोला, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुमसे सिर्फ एक क्लास आगे हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तो तुम ये गलत सोच रहे हो, ठीक है। आई एम 5 years old देन यू आर एंड विल ऑलवेज बी। मैं तुमसे पूरे 5 साल बड़ा हूँ। भैया ने क्या बोला, मैं तुमसे पूरे 5 साल बड़ा हूँ, भले ही मैं तुमसे एक क्लास ही आगे हूँ, लेकिन मैं तुमसे वैसे ईयर में 5 मीन्स मैं 5 साल बड़ा हूँ, मैं तुमसे हमेशा 5 साल ही बड़ा रहूँगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। ओके, सो भैया ने क्या बोला कि सिर्फ बुक पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, सिर्फ बुकिश नॉलेज होने से अंडरस्टैंडिंग नहीं आती हमें। लुक एट द माँ एंड बाबा, माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। अब भैया ने एकदम गुस्से में समझाते हुए गुस्से में भी थे एंड उसे बोल भी रहे थे, तुम्हें नहीं पता हमारी माँ जो है वो कभी स्कूल नहीं गए एंड हमारे जो पापा हैं वो सिर्फ 5th क्लास ही मीन्स 5th क्लास तक की पढ़ाई की है, मीन्स बस 5th तक की स्कूल गए, फिर भी उन्हें कितना ज़्यादा नॉलेज है, वो लोग कितना ज़्यादा मीन्स उनके पास एक्सपीरियंस है। मुन्ना क्या बोलता है, रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? भैया सच में, क्या ये सच है? भैया क्या बोलते हैं, येस देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर दैन यू आर और मी। मीन्स वो क्या बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सच है और ऐसी बहुत ही हज़ारों चीज़ें हैं जो तुम्हें और मुझसे मीन्स ज़्यादा पता है माँ पापा को। ओके, एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड
the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. So अब वो क्या बोलते हैं जो भैया है, हमको जो पूरी दुनिया की मीन्स हमें और आपको बता रहे हैं कि हम दोनों लोग को अगर पूरी दुनिया कोई ये नॉलेज भी मिल जाए, बहुत ज़्यादा भी पढ़ाई कर ले, तो पूरी दुनिया की जो विजडम मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी हमारे माँ एंड बाबा जो है वो हमेशा ही राइट रहेंगे, उनका हक रहेगा, वो हमारी चीज़ों के लिए हमें टोक सके, बोल सके, हमें एडवाइस कर सकें, सजेस्ट कर सकें, किसी चीज़ के लिए हमें मना कर सकें. ओके, नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे. अब भैया जो है मुन्ना से क्या बोलते हैं, अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बीमार हो गया तो तुम क्या करोगे. मुन्ना, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल. सो अब ये क्या बोलते हैं मुन्ना, मुझे नहीं पता भैया, मैं तुरंत बाबा को बोलूँगा एंड बाबा तुरंत हॉस्टल में आ जाएंगे. भैया, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे पता था, मैं तुमसे यही सुनना चाहता था, मुझे मीन्स पता था कि तुम यही आंसर दोगे. ओके, नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट. भैया क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन हमारे जो बाबा हैं वो ज़रा भी अपसेट नहीं होंगे. ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वॉज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर. सबसे पहले तो बाबा ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैं बीमार क्यों हुआ या कुछ ऐसा क्या हुआ कि जिससे मैं बीमार हो गया. देन वो मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे, मीन्स डॉक्टर को बुलाएंगे. बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. बाबा को सब चीज़ अच्छे से एकदम सही पता है कि उन्हें क्या करना है, मीन्स क्या करना चाहिए. दैट हैव ए मोर एक्सपीरियंस दैन अस. सो अब यहाँ पे क्या बोले हैं, दे हैव मोर एक्सपीरियंस दैन अस, मीन्स उन लोगों को हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. ओके, मुन्ना विद टीयर इन हिज आइज. मुन्ना मीन्स एकदम इमोशनल हो गया, रोते हुए बोला, अब मीन्स उसकी आंखों में बहुत आंसू था. एंड क्या बोला, भैया आई एम सॉरी व्हाट यू से इन ट्रू. भाई मुन्ना क्या बोलता है, आप सही बोल रहे हो भैया, आप मुझसे बड़े हो, आपको नॉलेज ज़्यादा है. वो रोने लग जाता है और अपने भैया को हक करने लगता है. ओके, देखिए भैया हक्स मुन्ना लवली. ठीक है भैया, देखिए अब भैया क्या बोलते हैं, भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉश आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो भैया क्या बोलते हैं, मुझे भी खेलना बहुत पसंद है, पतंग उड़ाना बहुत पसंद है एंड सब चीज़ देखना बहुत पसंद है, मूवी देखना, हर चीज़ पसंद है, लेकिन मैं ये सब चीज़ करने लगूंगा तो तुम्हें डांटूंगा कैसे. मैं तुम्हें डांट भी नहीं, मीन्स अगर मैं ही ये सब चीज़ें करने लगूंगा तो तुम्हें कैसे डांटूंगा, तुम्हें कैसे, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. भैया क्या बोलते हैं कि तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. ओके मुन्ना, आई लव यू भैया. सो ये हमारी जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी एंड समझ में भी आई होगी कि यहाँ पे एक मीन्स लव दिखाया गया है यहाँ पे 2 भाइयों का. ठीक है, सो हमें ऐसे ही रहना चाहिए अपने सिबलिंग्स में, किसी भी एल्डर के साथ या अपने कज़न के साथ मिलके ही रहना चाहिए. एंड हमें एंड ये भी बात सही कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा सही रहते हैं, किसी भी, वो भले ही मीन्स कॉलेज कम गए हों, स्कूल में पढ़ाई कम की हों, बट वो लोग मीन्स उनके पास जितना एक्सपीरियंस होता है वो चीज़ मीन्स हमारे पास नहीं होता है. ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो सही होते हैं, हमें भी मीन्स उनकी बात माननी चाहिए. ठीक है, सो अब हम न्यू वर्ड्स की तरफ चलते हैं. सो हमारा फर्स्ट क्या है, देखिए फाउंडेशन. फाउंडेशन मीन्स क्या होता है, सॉलिड बेस, मीन्स आपका बेस जो है सॉलिड होना चाहिए किसी भी चीज़ का. मीन्स पढ़ाई की बात करो तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, स्कूल टाइम की बात करो तो आप एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि आगे चल के जब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करो तो आपको हर बात अच्छे से समझ में आए. आपको स्टार्टिंग जब आप अच्छे से करेंगे तभी तो लास्ट तक जाएंगे. ओके, शेड्यूल मीन्स क्या होता है, टाइम टेबल. ओके, ईजी मीन्स क्या होता है, सॉरी ऐसे, कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट. ओके, और ये देखिए मास्टर नहीं, आइडलिंग मीन्स क्या होता है, विदाउट एनी पर्पज़. लेजी मीन्स जो लोग टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जिनकी लाइफ में कोई पर्पज़ ही ना हो, जिनका कोई एम ही ना हो, है ना, मीन्स कुछ भी करते रहते हैं, वो टाइम ही वेस्ट करते रहते हैं, कुछ भी मीन्स किसी चीज़ को समझते नहीं है. मास्टर्ड मीन्स क्या होता है, देखिए स्किल, किसी चीज़ में स्किल बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ में नॉलेज गेन करना या स्किल्ड होना. ओके, सो अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर है करने के लिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक्स टू डू. कौन सी चीज़ें थी जो मुन्ना को बहुत पसंद थी, मीन्स क्या करता था मुन्ना. सो हमारा आंसर क्या होगा, सो देखिए, सो मुन्ना को क्या करना अच्छा लगता था, देखिए ये हमारा आंसर है. मुन्ना लाइक टू प्ले मार्बल्स, काइट्स. मुन्ना लाइक टू प्ले मार्बल्स, फ्लाई काइट, प्ले वॉलीबॉल एंड कबड्डी, ड्राइंग पिक्चर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. मुन्ना जो था, हमारे मुन्ना को क्या क्या करना पसंद था. मुन्ना लाइक्ड, 1 मिनट,
मुन्ना लाइक टू प्ले मार्बल्स, फ्लाई काइट, प्ले वॉलीबॉल एंड कबड्डी. ओके, ड्राइंग पिक्चर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. हमारे जो मुन्ना को मार्बल्स खेलना पसंद था, पतंग उड़ाना पसंद था, वॉलीबॉल एंड कबड्डी खेलना पसंद था, एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स के पिक्चर बनाना पसंद था. ठीक है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड भैया डू ऑल डे. मीन्स जो हमारे भैया थे, बड़े भाई साहब थे, वो पूरे दिन क्या करते थे. सो क्या करते थे वो, भैया रीड बुक्स ऑल डे. वो पूरे टाइम जो है बुक्स पढ़ते रहते थे. भैया रीड बुक्स ऑल डे. ओके. एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम. मीन्स भैया ने जो मुन्ना के लिए टाइम टेबल बनाया था, इससे मुन्ना खुश क्यों नहीं था. हमारा आंसर क्या होगा, देखिए. मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल. मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड, MEDE, दैट भैया मेड, MEDE, मेड फॉर हिम, बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज नो टाइम टू प्ले. देयर वॉज नो टाइम टू प्ले, यहाँ पे खेलने के लिए कोई टाइम ही नहीं था इन द टाइम टेबल. ठीक है. देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन द टाइम टेबल. ठीक है, क्योंकि टाइम टेबल में खेलने के लिए कोई टाइम ही नहीं बनाया था भैया ने, इसलिए मुन्ना बहुत दुखी था. मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन द टाइम टेबल. ओके. फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम. वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विथ हिम. मीन्स जो हमारे आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो हमारे भैया थे वो मुन्ना को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. सो क्यों थे बताइए आप. सो देखिए मुन्ना क्या बोलता है. मीन्स मुन्ना को लगता है कि भैया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. देखिए, मुन्ना became sad and began to cry. Okay, मुन्ना became sad and began to cry. He felt like running away and going back home. ठीक है. मुन्ना बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है एंड वो रोने लगता है, तो उसे लगता है कि चलो अब हम घर वापस चलते हैं. When his brother was so strict with him. मीन्स जब भैया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो वो सोचता है. ठीक है. स्ट्रिक्ट विथ हिम, भैया वॉज स्ट्रिक्ट विथ हिम बिकॉज भैया उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी मच एंड इंस्टेड, वो पढ़ाई तो नहीं करता था बल्कि वेंट आउटसाइड टू प्ले विथ हिज फ्रेंड, बल्कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने के लिए चला जाता था. ठीक है, इसलिए भैया उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नास और भैयास एंड वाई. मीन्स किसका कैरेक्टर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुन्ना का या भैया का. मुझे तो मुन्ना का अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी लाइफ भी इंजॉय करता है, पढ़ाई भी करता है ना. हमें कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए. एंड ये भी बहुत ज़्यादा गलत है कि वो पढ़ाई बहुत ज़्यादा कम करता था. ठीक है, हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए एंड टाइम से खेलना भी चाहिए. सो देखिए, पहले हम भैया का कैरेक्टर बताते हैं, फिर उसके बाद मुन्ना का. ओके. सो देखिए, पहले भैया का कैरेक्टर हम लोग देखते हैं. आई लाइक भैयाज कैरेक्टर मोर दैन मुन्नाज. ठीक है, हमें भैया का कैरेक्टर मुन्ना से ज़्यादा अच्छा लगता है. इट अपीयर्स दैट तो भैया वॉज बुकिश वॉर्म. ये ऐसा, हाँ भैया बुकिश मीन्स भैया जो है वो किताबी कीड़ा है. बुकिश वॉर्म मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वो. सो इट अपीयर्स दैट दो भैया वॉज अ बुक वॉर्म. ठीक है, मीन्स ये हाँ ऐसा है कि भैया बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा बुकिश नॉलेज कीड़े हैं. ठीक है. इट वॉज अपीयर्स दैट दो भैया वॉज अ बुक वॉर्म ही डिड नॉट पास, वो अपने क्लास को पास भी नहीं कर पाते. ठीक है, तो he did not pass his classes. He might not be good at studies. मीन्स वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हो सकते. ठीक है, मीन्स वो हो सकता है वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हो. He might not be good at studies but he was a responsible brother. लेकिन वो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल ब्रदर थे. राइट, सही बात ये. बट ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल ब्रदर. ही वॉज स्ट्रिक्ट विथ मुन्नास. ये मुन्ना है. ठीक है, MUNNA. ही वॉज स्ट्रिक्ट विथ मुन्ना बिकॉज ही लव्ड हिम, क्योंकि वो उनसे मुन्ना से प्यार करते थे, क्योंकि जो जिससे प्यार करता है उसी को तो डांट सकता है. ओके. नेक्स्ट क्या है देखिए, मुन्ना. ठीक है, आई लाइक मुन्नास कैरेक्टर मोस्ट बिकॉज ही लाइक्स टू प्ले एंड इन्जॉय हिज लाइफ. ठीक है, ही लाइक्स टू प्ले एंड इन्जॉय हिज लाइफ विथ कंप्लीट फन. ठीक है, विथ कंप्लीट फन. Unlike his bhaiya who always liked to study the whole day. Means
वो बहुत ही मीन्स क्या यहाँ पे बताया कि जो हमारा मुन्ना है उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है क्योंकि वो बहुत ही लाइफ को एंजॉय करता है एंड मीन्स अपने भैया की तरह नहीं जो सारा दिन पढ़ता ही रहता है। ओके, सो अब यहाँ हमारे पास एक कम्प्रिहेंशन है। सो देखिए पहले हम इसे रीड करते हैं। Oliver was a 9-year-old boy. He lived with other homeless boy in an orphanage. ठीक है, ओलिवर जो है एक 9 साल का एक लड़का है, ठीक है, जो अदर बच्चों के साथ रहता है। कहाँ? होमलेस बॉय, जहाँ पे होमलेस बॉय जिन बच्चों के पास घर नहीं रहता वो कहाँ रहते हैं? अनाथालय में। ठीक है, सो यहाँ पे ऑर्फिनेज है, ORPHANGE। ऑर्फिनेज मीन्स क्या होता है? अनाथालय। ठीक है, ऑर्फिनेज मीन्स क्या होता है? अनाथालय। ही वॉज पेल एंड थीन एज वॉट द अदर बॉयज लिविंग दे। ठीक है, मीन्स उस अनाथालय के जैसे सारे बच्चे पतले दुबले कमज़ोर थे वैसा ही ओलिवर भी था हमारा। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज दे हैड वर्क हार्ड बट वर नेवर गिवन इनफ टू ईट। कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे बट उन्हें खाने के लिए प्रॉपर मीन्स खाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे द ओनर ऑफ द ऑर्फिनेज मिस्टर बम्बल वॉज द क्रूअल मैन एंड ही इलिटरेट द बॉयज। मीन्स ये जो इस अनाथालय का जो ओनर है, जो मेन हेड है, वो बहुत ही मीन्स बहुत ही क्रूअल था, बहुत ही मीन्स बहुत ही काइंड नहीं था। मीन्स वो होता है ना कि बहुत लोग होते हैं मीन्स बाय नेचर वो अच्छा नहीं था। ठीक है, सो ये जो हमारा उसका क्या नेम था? मिस्टर बम्बल। ओके, the boys were always hungry. It was true that they were given 3 meals a day, but each meal consisted only of a bowl of a watery soup. हाँ, ये सही है कि ये जो सारे बॉयज़ हैं उनको मीन्स एक दिन में 3 बार खाना दिया जाता था। ठीक है, सुबह दोपहर शाम ऐसे बोल सकते हैं। तो उन्हें 3 टाइम उन्हें मिलता था खाने को, बट उन्हें मिलता क्या था? एक वाटरी सूप में जिसमें बहुत ज़्यादा पानी ही होता था। ठीक है, उन्हें वो सूप मिलता था। दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग मीन्स वो उन्हें सूप मिलता था, बस वही खाने के लिए वो सूप ही मिलता था, तब भी उन्हें भूख लगी ही रहती थी। ठीक है, सो इट वॉज डिसाइडेड बाई देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप। फिर क्या हुआ कि उन सारे बॉयज़ ने ये डिसाइड किया कि वो मास्टर से मीन्स सूप खाने के बाद और सूप की मांग करेंगे कि हमें और चाहिए। ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था, उससे बोलेगा कौन? बट हु विड बेल द कैट। अब मीन्स बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आपने सुना है ना ऐसा। फाइनली दैट टास्क फेल टू ओलिवर। मीन्स ये टास्क किसको दिया गया? ओलिवर को दिया गया कि ये ओलिवर करेगा। ठीक है, सो व्हेन ऑल द बॉयज हैड assembled in the cold stone hall for their evening meals, the soup was served. ठीक है, मीन्स जब सारे बच्चे मीन्स इवनिंग के डिनर के लिए जब जाते हैं सूप लेने के लिए। ठीक है, मीन्स असेंबली हॉल एक होता है, आप लोग के मीन्स स्कूल में भी होता होगा, जहाँ पे कोई कुछ भी मीन्स मैम को सर को कुछ अनाउंसमेंट्स करना होता है, कुछ भी अनाउंस करना होता है, वो असेंबली हॉल में सारे बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे सारे लोग एक साथ होते हैं। सो जब सारे बच्चे असेंबल हो जाते हैं मीन्स डिनर के लिए, सो सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, द बॉयज विस्पर्ड टू वन अनदर एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर्स अ लिटिल। मीन्स सारे बच्चे जो हैं मीन्स विस्पर्ड मीन्स क्या होता है? कुछ धीरे धीरे बोलना। ठीक है, किसी के कान में। सो सारे बच्चे एक दूसरे कान में फुसफुसाते हैं कुछ। ठीक है, ओलिवर मेकिंग, हाँ कहाँ गया? वन बॉय पुश्ड ओलिवर लिटिल। तभी एक जो छोटा मीन्स एक लड़का होगा उसने ओलिवर को थोड़ा सा पुश किया। ठीक है, मीन्स बोलने के लिए होता है ना कि हम लोग भी कभी कभी अपने शोल्डर से अपने फ्रेंड को बोलते हैं ऐसे करो करो। सो ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट stood up, walking up to the master with his bowl and spoon in his hand. सो ओलिवर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटा के मीन्स ब्रेव बन के बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके जाता है मास्टर के पास। ठीक है, जो मेन मास्टर होता है सूप देता है उसके पास जाता है अपने हाथ में अपना बाउल एंड स्पून लेके। एंड सेड ट्रेम्बलिंगली मीन्स होता है कि डरते हुए बोला, तो जैसे उसके हाथ पैर पूरे हिल रहे थे तो वो डरते डरते बोला। क्या बोला? प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर। वो बोलता है सर मुझे थोड़ा सूप और चाहिए। ठीक है, मीन्स हमें कुछ चाहिए होता है तो हम बोलते हैं ना कि मुझे थोड़ा और चाहिए, तो वो डर के बोलता है कि सर मुझे और सूप चाहिए। ठीक है, सो ये हमने पहले रीड कर लिया, अब हम इसमें से क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है? व्हाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फिनेज? ओलिवर जो है ऑर्फिनेज में क्यों रहता था? बिकॉज ही वॉज होमलेस। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या है? ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फिनेज
because he was homeless. Oliver lived in orphanage because he was homeless. Okay. Who was Mr. Bumble? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Who was Mr. Bumble? सो कौन था? सो हमारा आंसर क्या होगा? मिस्टर बम्बल वॉज द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज. मिस्टर बम्बल वॉज द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज. ओके. थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट मील्स वर द बॉयज़ गिवन? व्हाट मील्स फॉर द बॉयज़ गिवन मीन्स जो बॉयज़ थे उन्हें कौन सा क्या खाना दिया जाता था? सो हमारा आंसर क्या है? देखिए, द बॉयज़ वर गिवन ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप. वाटरी सूप मीन्स क्या होता है? जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हो. ठीक है, WATERY वाटरी सूप. अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? द बॉयज़ वर गिवन 3 meals a day. ठीक है, द बॉयज़ वर गिवन द 3 meals a day मीन्स जो ये लड़के थे इस अनाथालय में, इनको 3 बार खाना दिया जाता था एक दिन में. ठीक है. देन वाई वर दे ऑलवेज हंग्री? फिर भी हमेशा भूखा क्यों रहते थे? बिकॉज द सूप, देखिए, बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ मीन्स जो उन्हें सूप दिया जाता था वो कभी भी उनके खाने के लिए इनफ नहीं थे. ठीक है, मीन्स जितना उन्हें होना चाहिए था, जितना उसमें न्यूट्रिशन, पोषण, ये सारी चीज़ें होना चाहिए था, उसमें नहीं थी. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वर्ड्स द पैसेज दैट मीन द सेम. ठीक है, मीन द सेम एज मीन्स ये जो जैसे हमारे दिया हुआ है इसका सेम मीनिंग हो. ठीक है, वेरी हंग्री इसका सेम मीनिंग दिया हो हमारे पैरा में. सो पैरा सेकंड है ये. सो हम देखते हैं. वेरी हंग्री मीन्स तो आपको पता है जिसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हो. तो ये हमारा सेकंड पैरा. एंड हम देखते हैं वेरी हंग्री का मीन्स जिसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हो. ठीक है. सो तो क्या कहेंगे? जो बहुत ज़्यादा भूखा हो. स्टार्विंग, STARVING, स्टार्विंग. ओके. सो यहाँ पे क्या होगा? स्टार्विंग. ठीक है, STARVING, स्टार्विंग. नेक्स्ट क्या है? वैनिश. वैनिश मीन्स होता है गायब हो जाना. तो इसका क्या होगा? डिसअपियर. थर्ड पैरा में आप लोग देख लेना. थर्ड पैरा में क्या है? डिसअपियर. ऑल द बॉयज़ असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल. हियर वर्ड असेंबल्ड मीन्स क्या होता है? मीन्स जहाँ पे हम सारे लोग एक साथ आ जाते हैं. तो क्या होता है? असेंबल्ड मीन्स कलेक्ट हो जाना. ठीक है, कलेक्टेड यहाँ पे है. देखिए नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम द वर्ड्स असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 letters. ठीक है, ED हटा दो. एड 1 letter टू मेक अ वर्ड विच मीन्स अ टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल, देखिए, व्हेन द होल स्कूल गैदर्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? असेंबल्ड को हटा के, ED को हटा के, L है इसमें Y ऐड कर दो. क्या हो जाएगा? असेंबली. ओके. गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज. तो आप इस मीन्स पैसेज को कौन सा सुटेबल टाइटल दोगे? सो तो हम क्या बोल सकते हैं? द ऑर्फनेज लीटर. ओके. सो हम इसे कौन सा इस पैसेज को कौन सा सुटेबल नेम दे सकते हैं, एक टाइटल दे सकते हैं? द ऑर्फनेज लीटर. ठीक है, द ऑर्फनेज लीटर. ओके. तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? देखिए, टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और गेन नॉलेज. ठीक है, सीखना मीन्स क्या होता है कि कैसे हम क्या चीज़ क्या समझते हैं एंड क्या जानते हैं. एंड टीच मीन्स क्या होता है? टू शो हाउ टू एक्सप्लेन मीन्स हम किसी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी चीज़ को कैसे सिखा रहे हैं, बता रहे हैं. ठीक है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न. ठीक है. सो देखिए इसमें आप कैसे फिल करेंगे? मी क्लास, विल यू डैश मी क्लास. तो विल यू टीच इसमें क्या होगा? विल यू टीच मी क्लास, TEACH टीच क्लास. मिस्टर शर्मा, देखिए मिस्टर शर्मा क्लास 8. तो क्या होगा? मिस्टर शर्मा टीच मीन्स होता है पढ़ाते हैं, टीचर्स, TEACHS. मिस्टर शर्मा टीच क्लास 8. ओके. थर्ड क्या होता है? स्टूडेंट्स हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी. द स्टूडेंट्स हैव, देखिए क्या होगा? द स्टूडेंट्स हैव लर्न. ठीक है, द स्टूडेंट्स हैव है तो आपने टेंस पढ़ा होगा तो उसमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होता है. ठीक है, तो क्या होगा? द स्टूडेंट्स हैव लर्न अबाउट रोड सेफ्टी. माई सिस्टर हैज़. ओके. सो क्या होगा? माई सिस्टर हैज़ THAUGHT taught me. ठीक है, माई सिस्टर हैड taught me हाउ टू राइड अ हॉर्स मीन्स सिखा रही थी. ये थर्ड फॉर्म है टीच का. आई हैव, ठीक है,
आई हैव डैश सम ऑफ द कस्टम ऑफ इंडिया। सो इसमें क्या होगा, आई हैव लर्न, ठीक है, आई हैव लर्न सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया। एंड 6 क्या है, आई डैश हाउ टू साइकिल। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 6 में क्या फिल करोगे, आई लर्न, ठीक है। सो देखिए इसमें भी आप क्या करोगे, आई लर्न, LEARNED, आई लर्न हाउ टू साइकिल व्हेन आई वॉज जस्ट 4 years old, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या है, सो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको ये करना है, देखिए वॉज वर यूज़ करना है। सो ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, जब सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर, ठीक है। गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, दे के बाद क्या यूज़ करेंगे, देखिए दे वर, ठीक है। वॉज एंड वर, तो वॉज तो सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, तो प्लूरल के साथ वर यूज़ होगा, ओके। दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस, ओके, इंटर स्कूल रेस। द बस यहाँ पे क्या होगा, द बस अराइव, ठीक है, अराइव मीन्स पहुँचना। एंड दे लेफ्ट, ये क्या है, एंड दे लेफ्ट, ओके, एंड दे लेफ्ट कहाँ गया, एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, ठीक है। द रनर्स वर टेकिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। द रनर्स, फिर से देखिए क्या है, द रनर्स टुक, ओके, द रनर्स टुक देयर पोजीशन, ठीक है, वो लोग अपने पोजीशन पे आ गए। सर पे क्या करोगे, सर बिलो, ओके, सर बिलो, सर, हाँ, फिर द विसल मीन्स सिटी होता है, ठीक है। द विसल, वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल रैन, रैन फास्ट, ठीक है, तभी हमारे स्कूल का एक बहुत ही तेज़ दौड़ता है, रैन फास्ट एंड ओके। एंड यहाँ पे कम यूज़ करेंगे, केम मीन्स दौड़ के आ गया, ठीक है, फर्स्ट, एंड वो फर्स्ट आ गया, एंड केम फर्स्ट। एवरीवन, यहाँ पे क्या होगा, एवरीवन डिड देयर बेस्ट एंड आवर स्कूल, एवरीवन उसके मीन्स बहुत खुशी हुई कि वो बहुत अच्छा किया। आवर स्कूल, यहाँ पे क्या होगा, आवर स्कूल, ओन मीन्स जीतना, आवर स्कूल, वन मीन्स होता है आवर स्कूल, OWN यहाँ पे साइलेंट है, तो आवर स्कूल ऑन द ट्रॉफी, ठीक है, मीन्स हमारे स्कूल ने ट्रॉफी जीत ली। एवरीवन डैश जॉयस, तो एवरीवन यहाँ पे क्या होगा, एवरीवन फेल्ट जॉयस, ELT फेल्ट, एवरीवन फेल्ट जॉयस, ओके। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, बट यहाँ पे हमें सिंस फॉर यूज़ करना है। सिंस जो है एक पर्टिकुलर मीन्स एक सर्टेन टाइम के लिए यूज़ होता है, एंड फॉर जो है अनिश्चित टाइम के लिए यूज़ होता है। भैया हैज़ स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years, ठीक है, फॉर 2 years, ओके, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, ओके, फ्रॉम द टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट, ओके, मीन्स पास्ट से लेके अभी तक की बात हो रही है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉर एंड सिंस, सो हमें ऐसे ही फॉर एंड सिंस कहाँ यूज़ होगा उसके लिए यूज़ करना है। एंड आप अगर टेंस पढ़े होगे, ठीक है, अगर आप टेंस को जानते हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें सिंस फॉर का यूज़ करना होता है, ठीक है। सो आप देखना एंड टेंस अच्छे से आप लोग पढ़ना। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, क्या करोगे, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस, SCINC, सिंस आई वॉज अ बेबी, ठीक है। सो ये एक सर्टेन मीन्स ये एक टाइम, सही टाइम बता रहा है कि जब मैं छोटा बच्चा था तभी से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है। दिस बिग जार हैज़ बीन और फैमिली फिर फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स डैश, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, मैनी ईयर्स। सो यहाँ पे क्या होगा, सिंस या फॉर, यहाँ पे फॉर होगा, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, द ओल्ड बनियान ट्री इन द विलेज हैज़ बीन देयर, यहाँ पे क्या करोगे, डैश द लास्ट 200 years, सो यहाँ पे फॉर होगा, ओके, फॉर 200 years। नोबडी हैज़ सीन हिम सिंस यस्टरडे, मीन्स कल से उसे किसी ने देखा ही नहीं।
सो ये हमारा जो स्टोरी है कंप्लीट होता है एंड ये 4th यूनिट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 5th यूनिट पढ़ेंगे। ओके, एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। सो आज के लिए इतना ही।